हेलो दोस्तों, राजमडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं मोहित दादरवाल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था यानी लोहा युगिन। कौन सा? लोहा युगिन। लोहा युगिन दोस्तों हमारा यानी लोहा युगिन। लोहा युगिन हमारे कहाँ पे यानी सबसे पहले कौन से? पाषाण काल, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ताम्र काल या मध्य पाषाण काल। दोस्तों पहला यानी ताम्र पाषाण काल और या पाषाण काल, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल और मध्य पाषाण काल यानी तीनों कालों के बाद पाषाण काल और मध्य पाषाण काल यानी तीनों पाषाण कालों के बाद एक लोहा युगिन आया था यानी लोहा युगिन आया था। लोहा युगिन यानी आपको आम भाषा में बता दिया जाए, जैसे पाषाण काल में पहले चलता था यानी पत्थर के औजार, उसके बाद यानी पत्थरों की खोज हुई, पत्थर से बनने वाले इंसान यानी पत्थर की खोज यानी जिसमें लोहा का कोई अस्तित्व नहीं था, न ही कोई तांबे का अस्तित्व था। उसी प्रकार पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल यानी ताम्र काल की खोजी यानी लोगों के यानी मानव के जीवन में तांबे की खोजों का प्रचलन ज़्यादा बढ़ने लगा। उसके बाद मध्य पाषाण काल में दोस्तों यानी तांबा और लोहा, लोहा प्लस तांबा, इन दोनों की खोजों के अवशेष मिलने लगे और इन खोजों का क्या होने लगा? प्रचलन होने लगा। दोस्तों तांबा और पाषाण कालों की योग यानी सबसे पहले उल्लेख मिलता है दोस्तों उत्तर वैदिक यानी ऋग्वेद काल में। जैसे भारत में विश्वास करें या भारत में या विश्व में, जैसे सबसे पहले विश्व में यानी लोहा युगिन, लोहा युगिन का काल दोस्तों विश्व में को देखने को मिलता है दोस्तों यानी 1300 ईसा पूर्व या 1300 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा यानी 1200 ईसा पूर्व तक। कब तक दोस्तों? 1300 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक यानी तांबा या लोहा युगिन काल को देखने को मिलता है यानी विश्व में मिलता है दोस्तों आयनोतौर से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक यानी लोहा युगिन 1300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक क्या फैला हुआ था दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों सबसे पहले यानी भारत में बात कर लेते हैं लोहा युगिन। भारत में लोहा युगिन दोस्तों यानी सबसे पहले ऋग्वेद काल में देखने को मिलता है। किसमें? ऋग्वेद काल या ऋग्वेद में सबसे पहले लोहे के अवशेष को देखने को मिलता है दोस्तों। यानी ऋग्वेद का काल आपको पता है यानी कब माना गया था? कब? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। कितना ऋग्वेद का? 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आ गया था, इसमें ऋग्वेद या वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद में माना गया। सबसे पहले ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? यानी ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। ऋग्वेद में एक धातु का यानी एक शब्द का प्रयोग किया गया था, उस शब्द का नाम है आयस या अयस। दोस्तों आयस या अयस को ही क्या कहा जाता है? यानी लोहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोहा कहा जाता है। सबसे पहले ऋग्वेद में आयस और आयस शब्द का प्रयोग किया जाता है यानी हम इस काल में यानी ऋग्वेद का काल था दोस्तों कितना? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो हमें 1500 1000 ईसा पूर्व और विश्व में माना जाता है 1300 से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिल गया था? हमें ऋग्वेद में ही मिलने गया था आयस का। उसके बाद दोस्तों
सबसे पहले सेकंड नंबर पे उत्तरवेद यानी दूसरा हमारा ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? अर्थवेद। अर्थवेद, अर्थवेद में भी हमें यानी दो शब्द मिली थी सबसे पहले, कौन सी हम बता देते हैं आपको। एक तो होता है अयस, अयस या श्याम, अयस, ये हमें अर्थवेद में देखने को मिलते हैं। यानी ऋग्वेद के बाद हमें अर्थवेद में भी लोहे के भी प्रमाण मिल गए थे दो। कौन से? अर्थवेद के में अयश और श्याम अयस के में मिल गए थे। अब कर लेते हैं भारत में सबसे पहले लौह अयस्क। भारत में सबसे पहले यानी हमें ऋग्वेद, अर्थवेद, ये हमें ग्रंथों के आधार पे हमें किससे जानकारी मिलती है? जैसे इतिहास और साहित्य। इतिहास और साहित्य के आधार पर हमें भारत में यानी लोहा युगीन का काल का पता लगता है। किसका? लोहा युगीन काल का पता लगता है। लोहा युगीन सबसे पहले देखने को मिलता है यानी कब? उत्तरी भारत में। किसमें? उत्तरी भारत में। उसके बाद लोहा युगीन उत्तरी भारत में हमारा आता है जैसे पंजाब। उसी के बाद उत्तरी के बाद में दक्षिणी भाग में, दक्षिण भारत में यानी दक्षिण भारत में लोहा युगीन देखने को मिलता है। यानी कौन से काल में? 1000 ईसा पूर्व के बाद, यानी उत्तरी काल के बाद। उत्तरी काल कब चला था हमारा? यानी पंजाब में इसे उत्तरी काल यानी उत्तर भारत में सबसे पहले यानी 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व तक इस काल को माना जाता है। यानी इस काल में भारत में, उत्तर भारत में भी लोहा युग मिल गए थे, यानी लोहे की वस्तुएं मिल गई थी या लोहे के अवशेष मिल गए थे। उसके बाद 1000 ईसा पूर्व के बाद, कब? 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व के बाद हमें दक्षिण भारत में लोहा युग के काल यानी लोहा युगीन सभ्यताएं या अवशेष या औजार या वस्तुएं देखने को क्या मिलती है? यानी लोहे वस्तुएं जैसी किलाकार वस्तु जैसे त्रिशूल, तीर कमान, भाले, कुल्हाड़ी, ये हमें क्या? उत्तर भारत में देखने को मिलती है। कब? 1000 ईसा पूर्व के बाद। यानी दक्षिणी भारत में कब मिलती है हमें? 1000 ईसा पूर्व के बाद। जैसे भारत में, अब भारत की बात कर लेते हैं, कौन कौन से स्थानों पे लोहा युगीन के काल या अवशेष प्राप्त हुए हमें वस्तुएं, जिससे लोहा युगीन का पता लगता है। भारत में उत्तर की उद्यानी उत्तर भारत में सबसे पहले लेते हैं पंजाब। कब? पंजाब पश्चिमी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र, फिर आ जाते हैं दक्षिणी पश्चिमी,
हमें यानी भारत में पंजाब पश्चिम, पंजाब यानी पश्चिमी पंजाब का पश्चिमी भाग, फिर आ जाता है उत्तर का यानी उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश का कौन सा पूर्वी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिमी भारत में हमें लोहे की वस्तुएं देखने को मिलती है। क्या क्या वस्तुएं हमें प्राप्त हुई है उन वस्तुओं को हम बताते हैं। पहली कुल्हाड़ी, कौन सी कुल्हाड़ी। दूसरे नंबर पर तीर कमान, चौथे पे है, तीसरे पे है भाले, जैसे कटार, चाकू, तलवार, ये आदि हमें किसको देखने को मिलते हैं, लोहा यौगिक की इन प्रदेशों में देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं यानी सभ्यताएं। लोहा यौगिक में सभ्यताएं कौन कौन सी थी। लोहा यौगिक में सभ्यताएं, लोहा यौगिक में सभ्यताएं। दोस्तों लोहा यौगिक में सभ्यताएं आती है जैसे ईरान, रोम और यूनानी सभ्यताएं आती है। कौन कौन सी यूनानी सभ्यताएं आती है। ये हमारे लोहा यौगिक काल की क्या थी, सभ्यताएं थी। पहली आती है यूनान, दूसरी आती है हमारी रोम, तीसरी आती है हमारी ईरान और चौथे नंबर पे हम आती हैं जैसे वैदिक सभ्यता। कौन सी वैदिक सभ्यता, यानी यूनान सभ्यता, रोम सभ्यता और ईरान सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ये सभ्यताएं हमारे किसकी यानी लोहा यौगिक सभ्यताएं आती है। सबसे पहले यूनान सभ्यता, कौन सी यूनान सभ्यता। पहली आती है यूनान सभ्यता। ये यूनान सभ्यता यानी एक एजियन सागर के किनारे, कहाँ पे, एक एजियन सागर के किनारे विकसित हुई थी। यूनान सभ्यता में यानी दो केंद्र हुआ करते थे, एक तो स्पार्टा, एंथेस, यानी एंथेस का एक राजा होता था। कौन सा एक राजा, कौन सा यानी लियोनाइस। एंथेस का एक राजा था लियोनाइस। यूनान सभ्यता एक एजियन सागर के किनारे विकसित हुई। कहाँ पे हुई थी, एक एजियन सागर, एक एजियन सागर के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ पे, एक एजियन सागर के किनारे विकसित हुई थी। यूनान में दो केंद्र होते थे, यानी कौन कौन से, एक एंथेस, दूसरे स्पार्टा। ये लोहा यूनान के यानी मुख्य केंद्र थे। कौन से, मुख्य केंद्र थे। एंथेस, स्पार्टा। स्पार्टा का ही राजधानी है, स्पार्टा का एक राजा हुआ करते यानी लियोनाइस। कौन कौन सा, लियोनाइस। ये क्या थे, एक राजा। दोस्तों हम बताते हैं यानी यूनान सभ्यता एक एशियन सागर के किनारे क्या हुई थी, विकसित हुई थी। इसमें दो केंद्र होते थे, एक एंथेस और एक स्पार्टा। कौन से, एक एंथेस और एक स्पार्टा। दूसरा हमारा लियोनाइस। हमारे अगली लोहा यौगिक सभ्यता आती है